कौन बनेगा एशिया का क्रिकेट चैंपियन? फैसले की घड़ी करीब। पाकिस्तान और भारत 41 साल बाद पहली बार फाइनल में आमने सामने। कराची वाले भी पुरजोश। मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीनें नस्ब। पोर्ट ग्रैंड नया नासिमाबाद में भी बड़े मुकाबले देखने के लिए बड़ी स्क्रीनें। सलमान अली आगा से दलेराना क़ियादत का मुतालबा। शाहीन अफरीदी, फखर जमान, साहबजादा फरहान, साइम अयूब से उम्मीदें लगा दी। स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अभिषेक शर्मा है, उसको डंडों में बॉल करनी चाहिए शाहीन को। पहले ओवर में विकेट आए, उसके बाद इंशाल्लाह विन है। मैच जो अभी जीते हैं तो टीम जो है ना बहुत अच्छी जा रही है, तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान जीतेगा जरूर। सबसे पहले अभिषेक शर्मा को आउट करें बिकॉज वो हर बॉल पे छक्के मारता है। ठीक है, बट इफ दे डू दैट, अगर अभिषेक शर्मा और गिल हट जाएंगे देन आई थिंक वी डू हैव अ लिटिल बिट ऑफ होप। मैं देखता हूँ कि हमारी बॉलिंग लाइन स्ट्रांग है। अगर हम थोड़ा सा उस पर फोकस करेंगे और उसे थोड़ा हायर एंड पे रखेंगे तो इंशाल्लाह मैच पीस ऑफ केक टाइप हो जाएगा हमारे लिए। 2017 के बाद पहली बार पाकिस्तान और इंडिया दोबारा फाइनल में आपस में खेल रहे हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते। वज़ीर आला मेयर कराची वज़ीर आला मुराद अली शाह का शाहीनों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। उम्मीद लगाई टीम कौम की उमंगों पर पूरा उतरेगी। गवर्नर सिंध का भी कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। डिप्टी मेयर सलमान मुराद भी पाकिस्तान की जीत के लिए पुरउम्मीद। बोले शाहीन भारत का गुरूर खाक में मिलाएंगे। मेयर कराची कौमी टीम की जीत के लिए पुरअज़म। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने भी ग्रीन शर्ट्स को भरपूर हौसला दिया। मैच के बाद हवाई फायरिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। कराची पुलिस चीफ की अफसरान को सख्त कार्रवाई की हिदायत। मुलविस अफराद की गिरफ्तारी, मुकदमात दर्ज करने का हुक्म। जावेद आलम उढ़ो की शहरियों से ताउन की अपील। बोले शहरियों के ताउन के बगैर अमन व अमान का क़याम मुमकिन नहीं। कराची में हादसे और सान्हे, 3 घरों में सफ़े मातम बिछ गई। स्टील टाउन में 42 साला रशीद ट्रैफिक हादसे में जा बहक। हॉक्स बे मुबारक विलेज के करीब 2 नौजवान समंदर में डूबकर चल बसे। लाशें निकाल ली गई। शिनाख्त 22 साला कासिम और 24 साला इमाम हुसैन के नाम से हुई। साइट एरिया रशीदाबाद कुरंगी बिलाल कॉलोनी में फायरिंग, खातून समेत 2 अफराद जख्मी। कुरंगी की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, राहगीर जख्मी। क्लिनिक भी डाकुओं से महफूज न रहे। शाह फैसल कॉलोनी में डाकुओं की लूटमार। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक मुलजिमान रैकी करके आए। पुलिस को आगाह किया मगर वक्त पर न आए। 3 मुलजिमान 2 लाख रुपए, मरीजों के मोबाइल फोन और खातून की अंगूठी लेकर फरार। तालबा यही है कि हमारी चीजें रिकवर करा दें। 2 लाख रुपए कैश है बड़ा, वो भी पेशेंट्स का था, सर्जरी का डे था, तो सर्जरी के पैसे ज्यादा होते हैं उस दिन, तो वो इसलिए कैशतान क्लिनिक में इतना कैश नहीं होता। तो बेचारे जो पेशेंट थे उनके मोबाइल चले गए। वो लेडी की सोनी की रिंग चली गई। गवर्नर सिंध से आलमी शोहरत याफ्ता फिल्म साज शर्मीन उबैद की मुलाकात। फिल्म फनून लतीफ़ा, सकाफत और नौजवानों की तख्लीकी रहनुमाई पर तबादला ख्याल। कामरान टेसूरी ने नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतें उजागर करना अव्वलीन तरजीह करार दिया। शर्मीन उबैद ने गवर्नर सिंध के फलाही इकदामात को सराहा। कस्टम्स एजेंट्स एसोसिएशन के इंतखाबात, बिजनेसमैन ग्रुप के याहिया मोहम्मद सदर बन गए। कस्टम एजेंट्स अलायंस के तारिक रशीद सीनियर नायब सदर मुंतखब। नायब सदर की 6 सीटों पर कस्टम एजेंट्स अलायंस के तमाम उम्मीदवार कामयाब। बिजनेसमैन ग्रुप के आमिर मंशा 508 वोट लेकर फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए। जनरल, ज्वाइंट और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की सीट पर कस्टम एजेंट्स अलायंस के उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट इंतखाबात। डॉक्टर सुरैया सरवत और डॉक्टर उमर सुल्तान सिंडिकेट के रुकन मुंतखब। डॉक्टर उमर सुल्तान ने 64 वोट लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर की निशिस्त पर कामयाबी हासिल की। डॉक्टर सुरैया सरवत 28 वोट लेकर एसोसिएट प्रोफेसर निशिस्त पर कामयाब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रोफेसर हुमा अली ने नताइज की तौसीक की। वाइस चांसलर प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन की 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस की तालाबंदी में तोसी। कल और परसों प्रेस क्लबों पर अलामती भूख हड़ताल का ऐलान। जुल्फिकार शाह ने वाजे किया मुतालबात मंजूर न हुए तो 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के बाहर धरना होगा। हिमायत करने पर सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया।
दामाद की फायरिंग से साला, साली और ससुर जख्मी। औरंगी टाउन रईस याकूबाबाद में मोहम्मद हुसैन ने घरेलू तनाज़े पर फायरिंग की। मुलजिम और खातून में खुला का केस चल रहा है। मुलजिम फरार, पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। शहर में भत्ताखोर फिर से सरगर्म। मलीर 15 में ज़ेरे तामीर रिहायशी प्रोजेक्ट के दफ्तर में फायरिंग। गैंग वॉर ने 5 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया। भत्ते की कॉल रिकॉर्डिंग सिटी 21 ने हासिल कर ली। मलीर सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हब चेक पोस्ट पर रेंजर्स का एक्शन। बसों की तलाशी के दौरान 4 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। कब्जे से 10 किलो हशीश, 2 किलो आइस, 6 मोबाइल फोन और नकद रकम बरामद। कस्टम्स इन्फोर्समेंट और रेंजर्स का क्रैकडाउन। अलासिफ स्क्वायर सोराब गोड़ से बड़ी मिकदार में स्मगल शुदा सामान बरामद। मालियत 2 करोड़ 35 लाख रुपए निकली। छापामार पार्टी को पुरतशद्दुद हुजूम का सामना करना पड़ा। पथराव से कई मजदूर जख्मी। गंदगी के ढेर, सीवरेज के नाकिस इंतजाम। बलोच कॉलोनी से मेहरान टाउन जाने वाला कॉसवे रोड खस्ताहाल। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 में गटर उबल पड़े। हर तरफ गंदगी के ढेर। मकीन ताफुन ज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। शिकायत के अंबार लगा दिए। परेशानी हो रही है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, पानी में गंद में गिरते हैं, घर में गंदगी इतनी आ रही है, मच्छर है, बीमारियां हो रही है, हर कोई परेशान है इस गटर के पानी से बहुत ज्यादा। तैयबा मस्जिद वाला जो रोड है ना, ये इतना गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया कि हमारा जो है ना घर में रहना मुश्किल हो गया। ये इतनी स्मेल आती है हमारे घर में और मच्छर इतने पैदा हो गए, कोई जो है ना कोई पुरसाने हाल ही नहीं। महंगाई, मुनाफाखोरी या इंतजामिया की मिली भगत। अशियाए जरूरिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। सब्जियां, फल, दूध, दही खरीदना मुश्किल हो गया। चीनी, घी, चावल, दालें, मसाला चार की खरीदारी भी जेब पर भारी। खलीज बंगाल में बनने वाला समंदरी तूफान बहीरा अरब की तरफ बढ़ने लगा। सिस्टम कराची समेत साहिली इलाकों में असरअंदाज होगा। समंदरी हवाएं बंद होने का इम्कान। शहर को साफ सुथरा रखने का अज़्म। फलाही इदारे हम्माद फाउंडेशन का अहसन इक़दाम। निशाने पाकिस्तान पर साहिल को साफ करने की मुहिम शुरू। IBA, सेबियस यूनिवर्सिटी, कराची बिजनेस स्कूल और बहरिया यूनिवर्सिटी के तलबा की भरपूर शिरकत। 600 से 700 वॉलंटियर सुबह अपनी नींद खराब करके आए। संडे के दिन गर्मी, धूप, ये पसीना निकल रहा है इनका, पानी पीने के लिए नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर आए सिर्फ अपने मुल्क के लिए, क्योंकि ये जेनजी आ गई है ना अभी पाकिस्तान में, जिसको हम कहते हैं 50% है, 60% है, वो मुझे लगता है पाकिस्तान को अब चेंज करके ही रहेगी। और तबा हार्ट इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम साइकिलिंग रैली। 11 साइकिलिंग ग्रुप्स, स्टाफ और शहरियों की भरपूर शिरकत। रैली सिंध मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी से शुरू होकर तबा मेडिकल सेंटर डिफेंस फेज 2 पर इख्तिताम पसीर हुई।